वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास हेलो अल्केन हेलो अरेन्स क्लास 12 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हेलो अरेन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स एंड हेलो अल्किन्स एक्सप्लेन। तो हेलो अरेन्स जो होते हैं वो यहाँ पे कम रिएक्टिव होते हैं हेलो अल्केन हेलो अल्किन से, ये हमें बताना है। चलो अभी यहाँ पे हम पहले तो हेलो अरेन्स को ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे देखो हेलो अरेन्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है क्लोरोबेंजीन। अभी इस क्लोरोबेंजीन के अंदर होता क्या है कि ये जो हेलोजन है वो sp2 को कनेक्ट है। जब भी हेलोजन sp2 कार्बन को कनेक्ट रहेगा मतलब यहाँ पे पाई बॉन्डेड वाले कार्बन को कनेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन वाली जो लोन पेयर है यहाँ पे हमेशा इसके कॉन्जुगेशन में आएगी। देखो तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। देखो तो देखो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे न्यूट्रल था, चार्जलेस था, तो यहाँ पे इस लोन पेयर यहाँ पे देगा तो ये यहाँ पे देने के बाद इधर प्लस बनेगा और ये कार्बन के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन गए। फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है तो फिर से यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन का पाई बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बन के दोनों कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्जलेस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। देखो तो देखो यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका इस तरह से बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे बीच में शिफ्ट हो जाएगा, बीच वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे सेंट्रल कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखो और फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं जो आर्थो का जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आपका बीच में पाई बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो फिर से पहला स्ट्रक्चर बनेगा। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा तो देखो क्लोरीन अपनी अपनी लोन पेयर फिर से रीगेन कर रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर फिर से बन गया। इन चारों स्ट्रक्चर में एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है आउट ऑफ द 4 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे कार्बन क्लोरीन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो ये पार्शियल यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन रहा है उसका यहाँ पे कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे देखो आउट ऑफ द 4 स्ट्रक्चर देखो हमारे पास टोटल 4 स्ट्रक्चर है, उसमें से तो 3 स्ट्रक्चर में कार्बन क्लोरीन यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन क्लोरीन, तो 3 स्ट्रक्चर के अंदर तो ये तो चौथा स्ट्रक्चर तो ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर तो पहला स्ट्रक्चर है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले की तरह यहाँ पे बन गया। तो ये 4 स्ट्रक्चर है हमारे पास टोटल, उसमें से 3 स्ट्रक्चर ऐसे कि जहाँ पे कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड है। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आएगा आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना है। यहाँ पे देखो 3/4 इंटू 100 ये कैलकुलेशन आ रहा है आपका 75% पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप हो रहा है हेलो अरेन्स के अंदर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रीजन। दूसरा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, इसका मतलब ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग बन गया, तो स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ऐसा है यहाँ पे जो आपका हेलो अरेन्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया है, इसका जब भी सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे सेल निकल जाएगा तो यहाँ पे आपका फिनिल कैटायन बनेगा कि जो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड घूमेंगे भी तो यहाँ पे इनकम्प्लीट, यहाँ पे इसका ऑक्टेट है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा, मतलब रेजोनेंस होने के बाद भी इसका कैटायन यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा, समझ रहे ना। तो इसलिए यहाँ पे फिनाइल कैटायन नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस तो हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड तो बिल्कुल घूमेंगे बट यहाँ पे इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, तो इसको बोला जाता है फिनिल कैटायन नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो ये भी यहाँ पे एक अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन गया ऐसा हम बोलेंगे। तो अनस्टेबल बनेगा तो फिर यहाँ पे ये जो रिंग है उस क्लोरीन को अपना चिपक के रखेगी, क्योंकि यहाँ पे चिपक के रखेगी। और क्यों चिपक के रखेगी, क्योंकि उसका कैटायन बनेगा तो अनस्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे ये भी रीजन हो गया। और sp2 कार्बन है, तीसरा रीजन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है और sp2 हाइब्रिडाइज को हैलोजन कनेक्ट होता है तो थोड़ा सा बाइंड कर लेता है उस हैलोजन को, तो यहाँ पे उसको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब बात करेंगे हम हेलो अल्किन्स की। तो अभी हेलो अरेन्स तो हमें समझ में आ गया, बट यहाँ पे हेलो अल्किन वाली केस को समझते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हेलो अल्किन, यहाँ पे भी आपका हैलोजन sp2 कार्बन को ही कनेक्ट है, बात तो वही है, यहाँ पे जैसे बात थी वही बात है। बट यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे ये भी लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में इसका भी रेजोनेंस बनेगा, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ पे ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे इसके कॉन्जुगेशन में आएगी और यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आएगी और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखो अब यहाँ पे देखो ये जो है आपका हेलो अल्किन्स
लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आने के बाद यहाँ पे कार्बन क्लोरीन है जो बॉन्ड है, आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे सेकंड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है आपको कार्बन क्लोरीन के बीच। इसके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। देखो देखो अभी यहाँ पे हेलो अल्किन वाली केस में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। उसमें से स्ट्रक्चर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रक्चर कितने, दो है। उसमें से एक स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। जैसे यहाँ पे ऊपर 4 स्ट्रक्चर थे, 1 2 3 4, तो आउट ऑफ 4 यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर थे, अब यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, तो यहाँ पे देखो 50% डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ऊपर तो 75% आ रहा था, मतलब ऊपर वाला डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा था। तो ऊपर का बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है, नीचे का बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा इजी एज कंपेयर टू दोनों की बात करें तो चलो यहाँ पे हमारा ये तो फिक्स हो गया। अभी हेलो अरेंज जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम रिएक्टिव रहेंगे, हेलो अल्किन की रिएक्टिविटी कंपेयर टू हेलो अल्किन हेलो अरेंज से थोड़ा सा ज्यादा रहेगी। तो ये दोनों में कंपैरिजन करें तो ये हेलो अरेंज लिस्ट रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो अभी हमारे पास हेलो अल्केन जो है यहाँ पे प्राइमरी है, यहाँ पे सेकेंडरी है, यहाँ पे टर्शरी। इन तीनों में एक बात देख सकते हैं, ये जो हैलोजन है, हैलोजन वाला कार्बन यहाँ पे देख सकते हैं, हैलोजन वाला कार्बन sp3 है। तो हैलोजन वाला कार्बन sp3 है तो यहाँ पे आपका कोई यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है। देखो तो हेलो अल्केन्स के अंदर कार्बन क्लोरीन यहाँ पे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा इजी है। तो इस केस में यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी, हेलो अल्किन्स की रहेगी। तो हेलो अल्किन्स यहाँ पे मोर रिएक्टिव रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे हेलो अल्किन्स रहेंगे, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव यहाँ पे कौन रहेंगे, हेलो अरेंस रहेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने लिखा है, हेलो अल्केन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा, उसके बाद हेलो अल्किन्स, और सबसे कम हेलो अरेंस रहेंगे। तो यहाँ पे हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर को लिखा हुआ है। तो आई पे अंडरस्टैंड, इस पूरे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।